हम दोनों इस बिजनेस को बहुत ही ज्यादा पैशनेटली, अमित भैया और अनिता भाभी की गाइडलाइन के अंदर हम लोग इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा आपको, है ना, इन दो तीन चीजों पे बात करूंगा मैं, है ना। एक सेकंड भैया, मैं थोड़ा सा होल्ड रख पाऊंगा। चलिए, आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो लोगों के लिए एक स्पेशल रहेगा। किसी का कमेंट आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे इस प्रेजेंटेशन को। और आज का जो प्रेजेंटेशन है स्पेशली नए लोगों के लिए है, और जो पुराने लोग इस बिजनेस में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से जो थोड़ा बहुत इसको करना स्टार्ट करे हैं, उन सभी के लिए है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर हम लोग, जो भी नए लोग वो क्या सोचते हैं, जो 6% होता है, 3% होता है, वो सोचता है हमेशा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये समस्या है, मेरी वाइफ ये नहीं मानती, नहीं तो मैं सिल्वर होता, मैं आज प्लेटिनम होता, है ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, वाइफ ये सोचती है मेरा पति बस ये कर ले तो मैं ये कर लूं, है ना। ये गलत बातें हैं। सही बात यह है कि आपके जीवन में वो समस्या है, इसीलिए आपको ये बिजनेस करना है ना। इसीलिए ये बिजनेस करना है और इसीलिए बिजनेस ग्रो करेगा। आपके जीवन में अगर समस्या नहीं है तो फिर क्यों करोगे इस बिजनेस को। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अरे भाई टाइम नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करो। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होता तो पहले दिन 100-200 पीवी करके आ जाता। अरे भाई 100-200 पीवी करने हैं तभी तो पैसा आएगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। आप सब लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, है ना। और आगे मैं बात करूं, और मैं आज आपसे पहले माइंडसेट के ऊपर बातें करूंगा 2-5 मिनट के लिए, कि किस तरह से इस बिजनेस के लिए अपना माइंडसेट बनाए, है ना। भैया थोड़ा आवाज का क्लियर है? यस यस। हाँ, है ना। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, आप सभी लोगों से, तो वो है माइंडसेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सफलता का सीधा संबंध मेहनत से नहीं है, सफलता का सीधा संबंध हमेशा माइंडसेट से होता है। मुझे आप बताएं, कभी मजदूर कैटेगरी का आदमी कभी सफलता की कहानी में गिनती आया? नहीं। क्योंकि क्योंकि वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और मेहनत से कभी आदमी सफल नहीं होता है। वो सिर्फ अपने माइंडसेट, अपने थॉट प्रोसेस, अपने अपनी जो इंटेग्रिटी की जो माइंड की पावर है उससे वो सफल होता है, उससे वो मेहनत करता है तो वो सफल होता है। अब हम सब लोगों को, आप और हम सब लोगों को ये तो मालूम होता है कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे मेहनत करने के लिए अपने को किस खाने की जरूरत है, लेकिन हमारे मेन पावर जो होती है, माइंड की जो पावर होती है, उस खाने की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। और यही वो वजह है कि मेहनत करने वाला आदमी सफल कम होता है, बजाय कम मेहनत करने वाले, माइंड को यूज में लेकर के काम में लेने वाले व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं। तो हमें ये जानना है कि आज हमें ये समझ में आएगा कि हमारी अगर मैन पावर है, हमारी माइंड की पावर है, उसको कहीं से बढ़ाएं, है ना। और आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो धरती के ऊपर इस बिजनेस के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। ऐसी चीजें इस बिजनेस में मिलती है, तो आप ध्यान से देखिए। और मेरा आपसे एक सवाल एक और है, क्या दुनिया में कुछ भी पाना, है ना, कि दुनिया में कुछ भी पाना उसका संबंध सीधा आपके मन से और आपके माइंड से होता है। दुनिया के अंदर आप कोई भी बड़ी चीज पाना चाहते हैं तो आपका उसका सीधा संबंध आपके मन से होता है, आपके माइंडसेट से होता है, ना कि बॉडी से। आपके आपके शरीर से उसका संबंध कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना। हाँ, इतना हो सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप उसको जल्दी आसानी से पा सकते हैं। ओके। और अगर दुनिया के अंदर जिस प्रोफेशन से सारे काम, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, खुशियां जीवन में, लाइफ में, पैसा, है ना, फैमिली लाइफ, सब कुछ अच्छे से मिलता हो, तो उस काम को मन से करना चाहिए या ऐसे ही? मन से करना चाहिए, है ना। जिस काम में हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हो, जीवन की खुशी, पैसा, टाइम, एंजॉय, फैमिली लाइफ, बच्चों की लाइफ, बच्चों का एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, सब कुछ मिलता हो, तो उस काम को मन से करना चाहिए या ऐसे ही कर ले? मन से करना चाहिए। और मन से काम करने का मतलब ये है कि जब किसी काम में हमें ये सब समझ में आता है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब बाढ़ का पानी बहाव बन के आता है तो हजारों घरों को बेघर बना देता है, लेकिन अगर उसी बाढ़ के पानी के ऊपर अगर अपन बांध बना देते हैं तो वो हजारों घरों को रोशन कर देता है। तो जीवन के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनको जब बातें बताता हूँ और इस बिजनेस के बारे में बताता हूँ तो वो लोग बोलते हैं मैं क्यों करूँ, है ना। तो मेरा एक ही सवाल होता है
कि भाई तू क्यों करे ये मुझे नहीं पता, ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे क्यों करना है। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन की समस्या है तेरे पास में। वो बोलता है मेरे पास दुनिया की दी हुई सब खुशियां, पैसा है, सब कुछ है, लाखों रुपए मेरी इनकम है। अच्छा मैं बोलता हूँ चलिए काम करते हैं, तेरी जीवन की जो सफलता है ना, वो हजारों लोगों को मोटिवेट नहीं करती है, लेकिन मेरी जीवन की सफलता हजारों लोगों को मोटिवेट कर सकती है, होप दे सकती है। कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको कि देखिए, अगर उस व्यक्ति को अगर बोले कि आज इस हिंदुस्तान के किसी भी शहर में तू जाकर के तेरी सफलता की कहानी सुना और उस ऑडिटोरियम में टिकट रहेगा 50 रुपए का, तुझे कितने लोग सुनने आएंगे? बोला एक भी नहीं आएगा। और मैं अगर किसी भी शहर के अंदर डिसाइड कर लूं कि मुझे उस शहर में इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन करना और मुझे दिखाना है, तो शायद लोग हजारों लोग आ जाएंगे उसमें बिजनेस में, उस बिजनेस के प्लान को समझने के लिए। इसलिए मेरी सफलता हजारों लोगों को मोटिवेट करती है, लेकिन तेरी सफलता हजारों लोगों को मोटिवेट नहीं करती है। दूसरा दूसरा क्या है कि अगर मैं बात करूं, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बिजनेस की वजह से मेरे परिवार को इनकम आएगी। लेकिन तू रहे या ना रहे, लेकिन तेरी इनकम जो है ना, आने वाले टाइम पे आपके परिवार को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो नौकरी है, बिजनेस नहीं है। ओके, आगे अगर मैं बात करूं, ओके, देखिए एक चीज और बता दूं आपको। अच्छा मुझे ये बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्यों लगता है? देखिए अब मैं आता हूँ प्लान की तरफ, क्योंकि माइंडसेट वाली बातें कुछ हो गई और बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन वो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं आता हूँ बिजनेस प्लान की तरफ। देखिए जब मुझे इस बिजनेस प्लान को पहली बार जब दिखाया गया, तो मुझे ये समझ में आया कि इस बिजनेस में दो ही काम करने पड़ते हैं, जो मैं ऑलरेडी जीवन में जन्म से कर रहा हूँ। क्या करता हूँ? खर्चा करता हूँ। करते हैं कि नहीं करते हैं लोग खर्चा? जीवन में जब से जन्म होते तब से खर्चा ही खर्चा कर रहे होते हैं। और उस वजह से मुझे आज तक 1 रुपया नहीं आया। क्यों? क्योंकि आज तक हमें पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से क्रिकेट किस-किस को खेलना आता है? ऑलमोस्ट सभी को आता है। किस-किस ने खेला है? ऑलमोस्ट सभी ने खेला होगा। तीसरा मैं सवाल आपसे करूँ, किस-किस ने पैसे कमाए क्रिकेट खेलने से? आई थिंक किसी ने नहीं। हाँ, हो सकता है किसी ने 500 रुपए की कभी कोई गाँव में लगा ली होगी चिल्लर के रूप में और वो जीत लिया होगा क्रिकेट। लेकिन मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो धोनी कमाता है, जो सचिन तेंदुलकर कमाता है। क्यों? क्रिकेट हमने खेला या खेलना आता है, लेकिन हमने पैसे नहीं बनाए। अच्छा मुझे दूसरा सवाल ये जवाब ये बताओ कि इस क्रिकेट से पैसे कमाए जाते हैं कि नहीं कमाए जाते? कमाए जाते हैं, है ना? अब एक बात बताओ, जब क्रिकेट से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन हमने उससे पैसे नहीं कमाए, कोई कमा रहा है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमारे घर के अंदर हम टेस्ट करते हैं, उससे लोग पैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते? हम बर्तन धोते हैं, लोग पैसा बनाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, लोग पैसा बनाते हैं, हम जो काम करते हैं, जो चीज़ खर्चा करते हैं, उससे लोग पैसा बनाते हैं और हम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट को प्रोफेशनली हमने नहीं खेला, तो हमने पैसा नहीं बनाया, और जिस तरह से हम हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों को एज़ ए प्रोफेशनली नहीं लिया उस काम को, तो हम पैसा नहीं बनाए। हमारी कॉर्पोरेशन मतलब एमवे कॉर्पोरेशन ने ये कहा कि आप अपनी आदतों को अपने प्रोफेशन में बदल दीजिए और आप पैसा बनाएंगे। कैसे? कि अगर मान लीजिए क्रिकेट खेलना एक आदत होती तो पैसा नहीं बनाया, लेकिन क्रिकेट खेलना एक प्रोफेशन बन गया तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और आज हमारी इस दुनिया के अंदर लोग प्रोफेशनली बर्तन धोना, कपड़े धोना, पेस्ट बेचना प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो वो पैसा बना रहे हैं। और हम लोग एज ए आदत के रूप में उसको काम में ले रहे हैं, तो हम पैसा नहीं बना रहे हैं। दूसरी चीज समझने की ये है कि देखिए आज के समय के अंदर हम लोग जो पैसा बनाते हैं ना, वो उन पैसों का दो काम में लेते हैं। पहला लेते हैं हम खर्चा, दूसरा करते हैं बचत। ओके, हमारी इनकम का 80% 80% खर्चा हो जाता है और 20% पैसा बचा पाते हैं मुश्किल से। और देखिए आज के समय में 20% पैसा भी हमारे स्टेटस के चक्कर के अंदर खर्च हो जाता है। स्टेटस का मतलब समझाता हूँ आज आपको। स्टेटस वो चीज होता है कि हमारे पास में जो चीज नहीं है, उस चीज को हम खरीदते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए जिनसे हम जलते हैं, वो होता है स्टेटस। और उस स्टेटस के चक्कर में हमने 20% जो बचत करने की कोशिश करी, वो भी निकल जाती है। हमने हमारा घर छोटा था, पड़ोसी ने बड़ा बना लिया 3 मंजिल का, हमारा 2 का ही रह गया, तो हमने उसको 4 मंजिल बनाने की कोशिश करी जबकि जरूरत नहीं थी। क्यों? हमारा स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए। और उस स्टेटस के चक्कर में हमारी सारी की सारी बचत उस पड़ोसी के स्टेटस को नीचा करने के लिए निकल जाती है। अब सोच के देखिए, हमारे खर्चे परमानेंट है, लेकिन अगर इंडिविजुअल आदमी अगर घर के अंदर पैसा कमा के ला रहा है ना,
वो पैसा परमानेंट नहीं है। हाँ या ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल आदमी अगर पैसा बना रहा है और उसके घर में खर्चे परमानेंट है, तो खर्चे परमानेंट है, इनकम इंडिविजुअल व्यक्ति की वजह से परमानेंट नहीं है। जिस दिन आदमी की इनकम आना बंद हो जाती है, उस दिन आपकी खर्चा जो बचत है ना, वो भी परमानेंट नहीं रहती है। खर्चे परमानेंट, इनकम टेम्परेरी, और इनकम टेम्परेरी तो बचत भी टेम्परेरी, वो भी नहीं बचेगी। अब सोच के देखिए, जब अगर अपन एक, देखिए मैं बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको लगा देता हूँ, यहाँ से भी आप लोगों को समझ में आएगा। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। इनकम इंडिविजुअल आदमी कमाता है तो हमारी इनकम भी परमानेंट नहीं हो पाती है। और देखिए, हमारे खर्चे जो रोज होते हैं, नहाना धोना, कपड़े धोना, ये रोज होते हैं, ये परमानेंट है। लेकिन हमारी इनकम टेम्परेरी है। जब इनकम टेम्परेरी है तो हमारी बचत भी टेम्परेरी होगी। लेकिन देखिए, हम जो खर्चा करते हैं ना, 80% खर्चा वो कहाँ करते हैं? खर्चा करते हैं हम लोग मार्केट में। और जे पॉल गेटी का ये कहना है कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप दुनिया के महान लोगों में हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें समझ में आ गई उन बिलियनर्स, उन मिलियनर्स को, जिन लोगों, किसी की आवाज आ रही है, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए किसी को। ओके, जो भी कोई है। ओके, तो देखिए, आज दुनिया में अमीर वो व्यक्ति है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। कैसे? कि हमारी कॉरपोरेशन ने ये कहा कि आप अपने खर्चों को अपनी इनकम में बदल दो। क्या? आप अपने खर्चों को, जो भी आप खर्चा करते थे मार्केट में, उन खर्चों को आप प्रोफेशनली खेलो, आप पैसा बनाएंगे। आप ब्रोच करते थे, लेकिन दूसरे तरीके से करते थे, अब तरीका चेंज हो गया, अपने अपने बिजनेस की बेस्ट करी, आप पैसा बनाने लगे। और अगर आप अपने प्रोफेशनल नहीं खेला होता तो आप पैसा नहीं बनाते। तो हमारी कॉर्पोरेशन ने यही कहा कि एफएमसीजी गुड्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जे पॉल गेटी, जिन्होंने ये कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर जो बिजनेस करेगा वो बहुत अमीर हो जाएगा, है ना। और इसी चीज में टाटा को समझ में आ गया, उन्होंने ट्रक बनाते बनाते नमक बनाने लगे। क्यों? ये रोज चाहिए, नहाना धोना रोज होता है, ट्रक दुनिया में ले या ना ले, है ना, लेकिन नमक जरूर चाहिए, रोज रोज साबुन जरूर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर बिजनेस करिए, ये रोज जरूरत होती है और ये आवश्यक है ना। तो उन चीजों में चले। लेकिन इसका एक ट्रेडिशनल मार्केट के रूप में अगर अपन देखे हैं कि किस तरह से ये सब चीजें होती, तो देखिए, कोई भी चीज को एक मार्केट के अंदर कोई भी बंदा या कोई भी फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चरर होता है, वहां से C&F एजेंट के पास जाता है, वहां से स्टॉकिस्ट के पास में जाता है, वहां से होलसेलर के पास में जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, वहां से रिटेलर के पास में जाता है। और रिटेलर के बाद में हम आते हैं एज ए कस्टमर। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि खर्चा कर रहा हूं मैं और इनकम बना रहे सारे। हाँ या ना? खर्चा मैं कर रहा हूं और इनकम बना रहे सारे लोग। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं एक मिनट, और इसमें सोचने की बात यह है कि मुझे इस मार्केट से हटा दे तो ये सारे लोग कंगाल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सही है ना। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण कौन है? ये व्यक्ति है जो आज खर्चा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं अगर मेरे खर्चे को ही मेरी इनकम का सोर्स बना दूं, मेरे खर्चे का ही इनकी इनकम का सोर्स है। समझना, दोबारा से समझा रहा हूं, मैं अकेला व्यक्ति खर्च कर रहा हूं, सारे लोग पैसे बना रहे हैं, मेरे खर्च करने से इनकी लोगों की इनकम है। तो मेरे खर्चा करने से अगर मैं मेरी इनकम बना लूं, मेरे खर्चे को अगर मैं मेरी इनकम का सोर्स बना लूं, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा? अब इस चीज को समझने के लिए कितने पीएचडी की डिग्रियां चाहिए मुझे बताओ? नहीं, किसी को नहीं चाहिए। नॉर्मल सी बात है, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मेरे खर्चे की वजह से इतने सारे लोग बना रहे हैं, अगर मैं मेरा खर्चा मेरे लिए करने लग जाऊं तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। ओके, आगे ये कहा इन्होंने कि किस तरह से होगा। तो एक कॉर्पोरेशन निकल करके आया, वो दुनिया का ये जो पैसा होता है ना इन लोगों में जो बढ़ता है, वो 60% पैसा लगभग होता है। क्यों? क्योंकि अगर 5-7-20 के अंदर स्टेप है तो 5-5% भी अगर इनका निकाले तो 30% हो जाता है, 15%, 16% टैक्स चला जाता है और 15-16% एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। टोटल मिला के 60% जो पैसा होता है ना अपना, वो इन लोगों में बट जाता है। अगर वो 60% पैसा मुझे बचने लग जाए
और मैं लोगों से और इस चीज के बारे में जानकारी देकर के बताने लग जाऊं कि यार ये 60% आप भी बचा सकते हैं, तो समझेंगे लोग, बिल्कुल समझेंगे। और जब वो लोग समझेंगे, आपका एक टर्नओवर वॉल्यूम क्रिएट होगा और उसके माध्यम से आप पैसा बनाएंगे। यस और नो? ओके, अब मैं बात करता हूं आगे कि वो पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा और कब आएगा। देखिए, कोई भी काम होता है दुनिया के अंदर, वो सारे काम का जो रिवॉर्ड है ना, वो हम लोग पैसों से नापते हैं, है ना। और पैसों से नापने का मतलब पैसा आएगा कैसे, ये तो बताओ। तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इतना सुंदर डिजाइन किया है एमवे कॉर्पोरेशन ने। और ये एमवे कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 60-62 साल से ये दुनिया के 115 देशों में 70,000 करोड़ का टर्नओवर है। 6,000 एकड़ में इसके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स है। मेरी आवाज आ रही हो? क्योंकि मैं इधर मुंह में यस यस, आ रही। इतना बड़ा कॉर्पोरेशन हमें 60% पैसा बनाने का मौका देता हो और हमारे से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता हो, कोई लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करने को मांग रहा है। सिर्फ आप अपने खर्चे को चेंज कर दीजिए, आप पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए 10,000 रुपए का खर्चा मार्केट में करता था और उसमें से मेरे को 4,000 5,000 का सामान आता था और 5,000 रुपए उन लोग बीच वाले लोगों में बट जाता था, तो कंपनी ने ये कहा आप अपना 10,000 का खर्चा उस मार्केट की बजाय अगर यहाँ करते हो तो आपको 30% पैसे की बचत होगी। अच्छी बात है। लोग 1-2% के डिस्काउंट के चक्कर में पहुंच जाते हैं। और इंडियन मेंटेलिटी ये होती है कि अगर मर्सिडीज बेंज के साथ में 2 कंघी फ्री आ रही हो ना, तो भी ये बोलते हैं यार ये तो बढ़िया ऑफर चल रहा है ना। तो ये इंडियन मेंटेलिटी है। तो अगर आपको आपके 10,000 रुपए का लगभग मोटा मोटा 15 से 20,000 रुपए, 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिले, ऑफर मिले, डिस्काउंट मिले, कमीशन मिले, तो खर्चा वहां दुकान पे करना अच्छा है या इस कंपनी के साथ में एसोसिएट होना है? ओके, इस कंपनी के साथ में एसोसिएट होने के लिए कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती है। आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी होती है। एज आप फ्री के अंदर इसके साथ में अपना डिस्काउंट आईडी कार्ड बना सकते हैं। आप 30% के हकदार हो जाते हैं तुरंत। अभी 30% मेरी बचत है, तो और लोगों को मैं बताऊंगा तो उनकी भी तो बचत होगी, तो लोग कनेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। और अगर मैं इसी चीज काम को अगर एज ए लोगों के साथ में एज ए डिस्काउंट के रूप में जानकारी देने लगूं, तो कंपनी उसका मुझे 30% पैसा एज ए आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना, आप कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप कितना लोगों से बात कर रहे हैं, आपका कितना वॉल्यूम टर्नओवर हो रहा है, उसके हिसाब से लेवल बाय लेवल। और इस इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा। जिनके साथ में आज पहली बार आप आए हो तो आप उनके साथ में बैठें और इस कैलकुलेशन को समझाएं। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं, अगर आप 20,000 रुपए का वॉल्यूम होता है आपका और आपके कुछ कस्टमर के द्वारा, तो आपको 3% पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपका 60,000 रुपए का वॉल्यूम टर्नओवर होता है आपका या आपके कुछ कस्टमर्स का या आपकी टीम का, तो उससे आपको 6% पैसा होता है। और ऐसे मिला करके यहाँ पे 21% तक आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे पैसा जनरेट होने लगता है। और कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह और 6% लीडरशिप कमीशन मिला के यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% पैसा आपको मिलने लगता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इतना ही अच्छा काम है तो अपने को इस परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए 2 गुना 4 गुना, या बस चल रहा है गाड़ी बढ़िया है ऐसे ही चलती रहे। नहीं, आपको बढ़ाना चाहिए। और जैसे ही अपन बढ़ाएंगे और इस लेवल इनकम लेवल की अगर मैं बात करूँ, 30% यहाँ पे 15-20% डिस्काउंट ये मिला करके आपकी टीम में काट पीट करके यहाँ पे लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम आप इस बिजनेस से पार्ट टाइम में बना सकते हैं। इज ए गुड इनकम? यस, वेरी गुड इनकम। क्योंकि मार्केट के अंदर 8,000 रुपए में लोग 8 घंटा नौकरी करने के लिए तैयार हैं। और ये पार्ट टाइम में बता रहा हूँ मैं। लोगों को अगर सही तरीके से सही सिस्टम से अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल लोगों के समझ में आएगी। और छोटी सी कहानी के साथ मैं ये बता देता हूँ कि एक बार की ये कॉन्सेप्ट लगभग मेरा पूरा हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा लंबी कैलकुलेशन दिखाने की आदमी के माइंड में ऊपर हो जाएगी। लेकिन इसके आगे भी बहुत बड़ी इनकम है ना। और भी लेवल्स होते हैं। आप बिल्कुल डीपली में जाएं तो इस बिजनेस में बहुत कुछ और भी मिल सकता है ना। तो आगे की बात तो ये है। और मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में एक कहानी सुना करके मैं आपको इस प्रेजेंटेशन की जो है मेरे की इसकी कंप्लीट करूंगा। एक बार क्या होता है, एक जंगल के अंदर एक हिरन होता है। और हिरन क्या होती है
प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चा देने वाली होती है, उसका लास्ट टाइम है कि वो बच्चा पैदा करने वाली होती है। उस समय क्या हुआ, उसके सामने एक शेर दिखाई दे दिया। एक तरफ देखा तो आग लगी हुई है जंगल में, दूसरी तरफ शेर है, तीसरी तरफ पानी है और चौथी तरफ बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, बिजलियां कड़क रही है। मतलब उस हिरणी के सामने चारों तरफ समस्याएं हैं, लेकिन उसको बच्चा भी पैदा करना जरूरी है ना? अब क्या करें? तो हमारा दिमाग क्या, हम उस शेरनी ने क्या किया, अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप बैठ गई और अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे सामने शेर खड़ा है, एक तरफ शिकारी खड़ा है तीर बाण लेकर के, एक तरफ आग लगी हुई है, बारिश आने वाली है, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। इतने में क्या होता है, शिकारी अपने तीर कमान निकाल करके और उस शेरनी को मारने के लिए तका हुआ है, ओके, और निशाना लगा के एकदम लगा, और जैसे ही निशाना लगाता है ऊपर से बिजली कड़कती है, उसकी आंख में चमक बढ़ती है, उसका निशाना चूक जाता है और शेर की आंख में जाके लग जाता है। ओके, और इतने में बारिश आती है, आग बुझ जाती है, सारी समस्याएं एकदम स्थिर हो जाती है और शेरनी अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और जीवन की खुशियां मनाती है। फोकस आप अपनी समस्याओं पे मत करिए, आप समाधान पे फोकस करिए। आपके सामने बहुत कुछ ईश्वर लेकर के बैठा है, आपके सामने पूरी दुनिया की दौलत पड़ी है, आप चाहे जितना उसमें से ले सकते हैं। जैसे शेरनी ने वो हिरणी ने अपनी समस्याओं को भूल करके ईश्वर के साथ में कनेक्ट हो गई और बोली सब समस्याएं समाधान हो गया। उधर से शिकारी का निशाना चूक गया, शेर की आंख में लग गया, शेर खा नहीं सका, शिकारी हो गए। इधर से बारिश चालू हो गई, आग बुझ गई, सारी समस्याएं खत्म और शेरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और हिरणी ने। ओके, तो आप समस्याओं पे फोकस ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। उसका काम था बच्चे को जन्म देना, उस पर फोकस करा, ईश्वर के साथ में सारी ब्लेसिंग उसके साथ में आ गई और वो सब कुछ साधारण हो गया। सो थैंक यू। ओके भैया। चलिए, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां हमारे राज और सुमन के लिए। और बिल्कुल इनकी जो बातें हैं, इनका जो कहने का तरीका है वो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। उसके पीछे इनकी पूरी एक प्लानिंग जो है ना वो बहुत जिम्मेदार है। और बहुत ही बढ़िया इन्होंने कहा कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में कंपलसरी है वो कर ही रहे हो, अगर आप उनको प्रोफेशनली करोगे तो वही चीज़ें जो आपके लिए नॉर्मल सा खर्चे का काम करती हैं, वही सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी इनकम बनाने का माध्यम जो है वो बन सकती है ना? और एक इंडस्ट्री है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और एंड में इन्होंने बता दिया कि आपको लाइफ में जो चाहिए, जो आपके बस में है, जो आपके हाथ में है, बस आप उस पे फ़ोकस करिए। जो आपके वश में नहीं है, वो आप अपने परमात्मा पे, अपने परमपिता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर उसने आपको जीवन दिया है और धरती पे भेजा है, तो थोड़ी बहुत तो चिंता उसकी भी बनती है, सारी चिंताएँ आप ही कर लोगे, है ना? बहुत ही बढ़िया, एक बार ज़ोरदार तालियाँ हमारे राज और सुमन के लिए। ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया, हम एक बात करेंगे। अंजू जी, आप मुझे या तो वापस होस्ट बनाओ या फिर म्यूट करें लोग, है ना? क्योंकि आवाज़ें हैं वो थोड़ी-सी मुझे ब्रेक हो रही हैं, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है ना, उस बिज़नेस में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, प्लान, डेमो और हमें करना क्या है ना? इसके जो स्टेप है वो सिंपल से हैं। बिज़नेस का प्लान क्या है, उसके प्रोडक्ट्स के डेमो क्या है और उसके बाद में जो है हमें इसमें करना क्या है, ठीक है? तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो हम ऐसा करते हैं, अंजू अंजू जी है ना? ठीक है, 1 मिनट, प्रोडक्ट डेमो जो है वो हम भूमि जी से करवाएँगे। जब तक एक काम करते हैं, भूमि जी आप अरेंजमेंट करें, जब तक हम इतना सा करते हैं कि इस बिज़नेस सर में अरेंजमेंट रेडी है, अरेंजमेंट करके बैठे हैं। प्लीज़ आप एक बार इस बिज़नेस का जो हेल्थ डेमो है, वो आप करके दिखाएँ। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि देखो जी जिस तरीके से भूमि जी डेमो कर रही है ना, उसको आप ऑब्ज़र्व करें, हर एक मूवमेंट जो है ना, हर एक मूव जो है, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ और अलग समझ में आएगा कि ये मुझे समझ करना चाहिए, है ना? जैसे बहुत सारे लोग हैं डेमो करते वक़्त वो चम्मच को कट पूरे गिलास को सामने वाले का कान बजा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करना, देखना। तो हम बात करते हैं, चलो ओवर टू भूमि जी, वो हमें बताएँगे इस बिज़नेस के हेल्थ का डेमो, है ना? और वो छोटी-सी बातचीत के साथ में ओवर टू भूमि जी। उसके बाद जो है
वो अशोक जी हमें इसके 4 बेसिक के बारे में बताएंगे कि आखिर बिजनेस में आने के बाद में हमें करना क्या चाहिए, तो कौन से काम है जिनको करने से हम इस बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पे स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं, तो वो हमें अशोक जी बताएंगे। और इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, 70% सेल जिस ब्रांड जिस कैटेगरी से आती है वो हेल्थ इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक्साइटेड भूमि जी। ओवर टू भूमि जी। हाँ आप अनम्यूट करें, म्यूट, हाँ यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम एक्साइटेड भूमि है और मैं एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर स्कूल में जॉब भी करती हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। और जितना मैंने यहाँ पे सीखा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस यहीं से ठीक हुए हैं। तो एक चीज तो मैंने ऑब्जर्व की है कि हम लोग जितना मेडिकेशन से दूर रह करके अपनी डाइट को न्यूट्रिशन से, एक अच्छे न्यूट्रिशन से उसको सप्लीमेंट करते हैं, तो हमारी बॉडी में काफी ऐसी चीजें हैं जो ठीक हो सकती हैं और हम एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा मैं एक हेल्थ पे ओवरव्यू देकर के अपने डेमो को करूंगी, क्योंकि मैंने जितना सीखा है, जितना स्टडी मैं डेली करती हूँ इस पे, तो हमारी बॉडी के बेसिक होते हैं, उनमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसको बनाता है। ठीक है, प्रोटीन कितना हमें लेना है हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम यहाँ आके सीखते हैं कि हमारी बॉडी का जितना वेट होता है उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। उसके बाद आती है बात ओमेगा की, तो वो हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, डेमो में हम दिखाते हैं मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन का रोल क्या है हमारी बॉडी में? अगर हम सोचते हैं कि हम एक अच्छे से थाली भर के खाना लेते हैं, उसमें सब्जी भी है, राइस भी है, सैलेड भी है, फाइबर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो लैक हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितना आयरन खा रहे हैं, कितना विटामिन खा रहे हैं, कितना जिंक ले रहे हैं। तो ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल गैप। अब न्यूट्रिशनल गैप को आप फिल कैसे करेंगे? तो के लिए हमारे पास ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आता है, मल्टीविटामिन डेली, जिसमें 13 विटामिन होते हैं, 11 मिनरल्स होते हैं और प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं जितना हमें डेली लेना चाहिए। अब इसको मैं आज डेमो के तरीके से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल जिस एनवायरमेंट में है, अगर मैं ये बात करूं कि 30 साल पहले जैसा हवा भी नहीं रही और पानी भी नहीं रहा है, तो फिर हम अपनी बॉडी को कैसे सिक्योर करेंगे? तो वही चीज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। मेरा गिलास दिख रहा है सबको प्रॉपर? सबको दिख रहा है ना? हाँ यस। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब मैं पानी ये इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, 70% लिक्विड से हमारी बॉडी बनती है। तभी डॉक्टर्स आपको बार बार बोलते हैं पानी बहुत सारा पीजिए, बिकॉज पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आपके बॉडी के एक्सेलेटरी सिस्टम को भी पानी ही चाहिए होता है, तभी हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। ओके, अब ये इसमें मैं कुछ राइस डाल रही हूँ एज ए सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिख रहे हैं सबको? ये 30 साल पहले का बॉडी था हमारा, जिसमें पोल्यूशन नहीं था, जिसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं था जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। हवा प्योर थी, पानी प्योर था। लेकिन अभी क्या होता है, हम लोग बाहर एयर में कितना पोल्यूशन इनटेक करते हैं, हमारे गाड़ियों का धुआं होता है, फैक्ट्रीज का धुआं होता है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, इसमें भी हम हर सेकेंड, हर मिनट में जाने कितने छोटे छोटे माइक्रोन्स के जो जर्म्स है ना वो इनटेक करते रहते हैं। तो एयर पोल्यूशन है। हेल्थ कुछ समझने से पहले कुछ रीजन समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम्स क्यों है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन। फूड पोल्यूशन जैसे न्यूट्रिशन लैक हो गया, हम लोग बर्गर, चाउमीन, ये वो, स्ट्रेस, भागदौड़ में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। अच्छा, उस पोल्यूशन को मैं डिफाइन करूंगी यहाँ पे बीटाडीन से। मेरे पास ये बीटाडीन सोल्यूशन है। बीटाडीन सोल्यूशन इसलिए बिकॉज ये टोटली केमिकल कंपाउंड है। 58% इसमें पॉइजन है, 42% अल्कोहल है, तो मैं इसको इसमें डालूंगी। ठीक है, अब आप देखिए आज की हमारी बॉडी है ये ऐसी है, और हमारे सेल्स आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें से आपको राइस दिखाऊंगी। दिख रहे हैं सबको ये ब्लैक हुए हुए राइस? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं।
ये देखिए, हमारा सेल अगर इस तरह से बीमार पड़ता जा रहा है तो जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये देखिए, जब बिल्डिंग ब्लॉक हमारा डैमेज है, बीमार है, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? क्योंकि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारे बॉडी सिस्टम बनते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जब सेल ही डैमेज है तो कैसे सिस्टम बनेगा? वो डैमेज होता जाएगा। ये एक छोटी सी टैबलेट है, विटामिन सी, नेचुरल सी जिसको हम बोलते हैं। मैं इसमें हल्का सा इसको क्रश करके डालूंगी। ये हमारा बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। कई बार आपने देखा टीवी में जब फूड चैनल्स आते हैं या हेल्थ चैनल्स आते हैं, वो आपको ये कहेंगे कि फ्रूट्स को पानी में डिप करके रखो, अच्छे से वॉश करके रात को, और वो कट करके कुकम्बर और ये, वो वाटर डिटॉक्स वाटर हो जाता है सुबह तक। वो डिटॉक्स वाटर अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी से बीमारियां निकलेगी, लेकिन डेली इतना पॉसिबल ही नहीं होता कि हम रात को काट के उसको पानी में डाल के रखें। और ये हमारी छोटी सी टैबलेट है मल्टीविटामिन, इसको भी मैं थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी इसमें। नाउ आप सब देख पाएंगे कि हमारी बॉडी पे कैसे असर करता है। मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको होल्ड करके रखूंगी आपके सामने, और दिखाई दे रहे हैं सबको चेंजेस इसमें? आप देखिए, मैंने इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं की है। एक छोटा सा टैबलेट, उसका 1/4 से भी 1/4 पार्ट मैंने क्रश करके डाला है। आपको दिख रहा है चेंज? सबको दिखाई दे रहा है? ये हमारी छोटी सी मल्टीविटामिन एंड नेचुरल सी का कमाल है। ये हमारी बॉडी को इस तरह से डिटॉक्स कर देती है, क्लीन कर देती है, जो पोल्यूशन है उसको साफ करती है। अब पानी तो साफ हो गया, अब मैं इसके अंदर जो सेल्स है, आप देख पा रहे हैं सब लोग? यस, दिख रहा है। ये देखिए, ये जो सेल जो हमारा बीमार पड़ गया था वो क्लीन हो चुका है। तो बॉडी को ऐसी चीज दीजिए जो बीमार करे, वो बीमारी किस जड़ से पैदा होती है उस जड़ को खत्म करे। अगर पेड़ में कीड़ा लग गया है तो पत्ते मत हटाइए, उसमें वो चीज डालिए जो उस कीड़े को पैदा करता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम मार्केट नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, खाना भी वही खाना है। आजकल कितना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, दूध में यूरिया यूज हो रहा है, हम सबको खाना तो वही खाना है, रहना उसी एनवायरनमेंट में। अब देखिए आपकी बॉडी पे कितना इफेक्ट रहता है इसका। इट विल नॉट इफेक्ट अवर बॉडी। अगर आप एक अच्छा डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा। और इसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ। आप मेरे हैंड्स देख सकते हैं कैमरा में, दे आर ऑलमोस्ट 85% क्लीन। और अगर इसके सर, अगर आप मुझे कुछ 1 मिनट के लिए होस्ट बना सकते हैं तो कुछ महीने पहले के पिक्चर्स आज पहली बार मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगी, जिसे देखकर हो सकता है आप में से किसी की रूह भी कांप जाए कि मैंने क्या सफर है। सर 1 सेकंड के लिए मुझे होस्ट बनाइए प्लीज। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? दिख रही है आपको? ये देखिए मेरे हैंड्स, ये मेरे हैंड्स हैं और ये मेरे पैर की हालत है जो कुछ महीने पहले थी। ये कंडीशन मेरे हाथों की भी थी और मेरे पैरों की भी थी। और नाउ मेरे हैंड्स एंड पैर बिल्कुल क्लीन। डालूंगी आज के फोटोज, और हैंड्स आप देख ही रहे हैं मेरे। तो मैं मेडिसिन खाती रही, लेकिन वही था, स्टेरॉइड्स खाओ, थोड़े दिन के लिए ठीक रहो, वेट गेन करो, आपकी बॉडी से जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5-6 किलोमीटर डेली वॉक करती हूँ, मुझे दर्द नहीं होता पैरों में, क्रैम्प्स नहीं होते, मेरी स्किन खराब नहीं होती। तो ये गुड न्यूट्रिशन का यही फायदा है जो आपकी हेल्थ को ओवरऑल जो है वो एक हेल्दी लाइफ आपको बनाता है। थैंक यू सो मच। मेरी बात खत्म होती है, ओवर टू होस्ट। जोरदार तालियां बजा सकते हैं भूमि जी के लिए। एज यूजुअल हमेशा ऑलवेज जो है वो बहुत इफेक्टिव आप बात करते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये समझ में आया कि हेल्थ
इंडस्ट्री जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा बिजनेस। कहते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो बनने वाली है, और मैं तो कहूँगा ऑलरेडी बन चुकी है। कोई भी इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है ना, वो उसने, जैसे कहते हैं ना, रातों रात अमीर बनने वाला, जैसे बाबा रामदेव है ना, उन्होंने इसी इंडस्ट्री का, वेलनेस इंडस्ट्री का सहारा लेकर के और बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म जो है वो बना दी यहाँ पर। अच्छा, एज ए अपलाइन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और करेक्ट भी करूंगा साथ में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं थोड़ा सा आप भूमि जी को ही करेक्ट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आपको अपनी बात रखने का मौका मिले, तो आप अपने ब्रेन में अपनी बात को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड रखें, ताकि आप बड़ी स्पष्ट भाषा में अपनी बात को कन्वे कर पाएं। और उसका स्टेप जो है ना, वो भी इस लेवल पे होना चाहिए। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने ब्रेन में बनाओ कि पहले मैं इसको वाई बताती हूँ कि आखिर हेल्थ की जरूरत क्या है। सामने वाले, मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नए लोग हैं नहीं, हम सब पुराने ही लोग हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं जो जिस माइंडसेट से काम करता हूँ बताता हूँ आपको। क्योंकि अगर मैं यहीं पे आपको करेक्ट कर दूंगा तो वो चीजें राइट डुप्लीकेशन होगी, वरना वो गलत हो जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए, आपने जब भूमि जी ने अपनी बात शुरू करी तो उन्होंने कहा कि हमारे इंसान के शरीर को जो है ना, प्रोटीन, ओमेगा, मल्टीविटामिन इनकी जरूरत है। ये बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल गलत स्टार्टिंग वहां से ले ली वहां पर, है ना। मैं अगर वहां होता हूँ, फुल है, क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन आपको आपकी डील को क्लोज करने में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, देखिए मैं इसको वहां से शुरू करता हूँ कि आप देखिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है, तो पैसे से भी ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हेल्थ है। और हेल्थ जो है वो क्यों प्रायोरिटी पे है, क्यों हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है, और कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रख सकते हैं बिना किसी अंग्रेजी दवाइयों के, है ना। तो मैंने क्या किया, उनको एक लॉजिक दिया कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले मैं उनको वाई बताता हूँ कि देखिए, हेल्थ जो हमारी बिगड़ रही है उसका कारण यह है कि हमारा शरीर जिन एलिमेंट की वजह से हेल्दी रहता है, हवा, पानी और भोजन, उन तीनों में पॉल्यूएंट बढ़ते जा रहे हैं। उनके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में बहुत सारा कचरा, ये सब बढ़ता जा रहा है ना। वो उसमें सारी की सारी जो बातें हैं जो हम ऐड करते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो हम उसमें ऐड करेंगे। हमने वाई बता दिया, अब हम बताते हैं कि देखिए हाउ, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और जैसा कि हम ये सॉल्यूशन भी सामने वाले से ही पूछते हैं, आप मुझे बताइए 3 तरीके हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं, और एक प्राकृतिक चीज है ना। उनमें 70% साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद में जो है उसका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, और हमारी जो साथ जो एसोसिएशन है वो 100% नेचुरल पे काम करती है। लगभग 85 ईयर्स का इनके पास अनुभव है। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको वाई से ला करके हाउ पे क्लोज करके अगर आप पूछेंगे कि आप बताइए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स, ओमेगा 3, ये जो चीजें चाहिए, वो सोर्स जो अगर है, वो अगर ऑथेंटिक ब्रांड का हो, तो क्या हमें रिजल्ट अच्छे आएंगे, है ना। आप अपनी किसी भी बात को अगर शुरुआत से लेकर एंड तक सही दिशा में रखेंगे ना, तो रिजल्ट आपको बड़े अच्छे आएंगे, है ना। भूमि जी के पास बहुत ही, वो कहते हैं, बहुत सारा नॉलेज है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इन्होंने सीखे भैया जो बात करते हैं वो वाली एड्स में ऐड किया है स्टार्टिंग में। जबकि जनरली आप ऐड यही करो, वाई से हाउ पे खत्म करो इसको, ताकि आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी हर टॉक जो है ना, वो अगर वाई से हाउ पे खत्म होगी ना, तो आप बड़ा अच्छा उसमें रिजल्ट ले पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हाउ की बात करते हैं। जैसे वाई के बारे में हमको बताया, राज ने बताया कि ये इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है, इसकी जरूरत क्या है, और आने वाले टाइम पे क्यों लोग इस इंडस्ट्री में शिफ्ट होने वाले हैं। अगर आप जितनी जल्दी इस इंडस्ट्री को समझ लेंगे और आप इसमें काम करेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो बना सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये सफलता पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, है ना। तो लोग बोलते हैं ना कि वो वाई इंपॉर्टेंट है, ओनली वाई इंपॉर्टेंट है, हाउ तो 1% है, ये वो। नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन में रोल हमेशा यही है। मैं कहता हूँ हमेशा, जैसे 80-20 रूल है ना, वैसे ही 80% अगर वाई इंपॉर्टेंट है ना,
तो हाउ का रोल भी 20% है, क्योंकि क्या होता है आपने उसको मोटिवेट करके वाई 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 तो भर दिया उसके दिमाग में, लेकिन उसको हाउ अच्छे से नहीं समझाया। अब क्या होगा, वो वाई के चक्कर में इतना मोटिवेटेड, इतना एक्साइटेड हो जाएगा और कहीं भी जाकर किसी भी पंगा ले लेगा। लेकिन जब आपने उसको काम करना सिखाया नहीं, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अगर आपने उसको हाउ के बारे में नहीं सिखाया ना, तो वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा अपना सर फुड़ा के वापस आ जाएगा और उसका वाय भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए वो कहते ना कि आपको 21वीं सदी में 21वीं उसके हिसाब से टेक्निक से, माइंड सेट से काम करना पड़ेगा। वो 19वीं सदी का जो माइंड सेट है, जहां पर लोग सिर्फ आंख बंद करके बस बोल दिया लीडर्स ने तो मोटिवेट हो गए और भाग रहे। नहीं, आप उसको सिखाओ बैठ करके कि आपको ये सब चीजें अचीव करने के लिए करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे हाउ के बारे में कि एक व्यक्ति जो इसमें जब ज्वाइन करता है तो उसे करना क्या चाहिए। तो हाउ के बारे में बताएंगे, हमारे बीच में मौजूद हैं अशोक जी। अशोक निशान। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से बता दिया, अधिकतर बातें आपने कर दी है। वाई और हाउ, तो वाई तो राज जी ने अच्छे से समझाया, लेकिन हाउ कैसा करना है ये सर में बिल्कुल ही नए पर्सन को बिल्कुल पता नहीं होता है। और हर बिजनेस का एक बेसिक रूल्स होते हैं, नॉट इन बिजनेस, लाइफ के रूल्स होते हैं। अब लाइफ के रूल्स को फॉलो करें तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस की कहीं गुंजाइश ही नहीं होती। और हमारे बिजनेस का बेसिक 4 रूल्स है, बिजनेस कैसे डेवलप करना है, ये बेसिक 4 है। और ये बेसिक 4 जो 0% है वो भी कर रहे हैं, और जो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड जो एडीसी है उनके लिए भी कॉमन वही है, और आज भी वो वही कर रहे हैं। तो बेसिकली 4 बेसिक है हमारे लिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें जो भी कोई नया एडीसी ज्वाइन करता है, एबीओ बनता है, तो उनको सबसे पहले हम बताते हैं कि अपना लिस्ट बनाइएगा। फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। ये लिस्ट सबसे पहले आप अपने नियर डियर का बनाइएगा। कैसे बनाना है या प्लान बताते हैं कि हमारे सबसे पहले हमारे नजदीक वाला हमें जानता है। जब लिस्ट बन जाएगा, बनने के बाद उससे कैसे कांटेक्ट करना, कैसे इनवाइट करना है, ये सेकंड रूल है इसके। और कांटेक्ट भी कैसे करना है, इनवाइट भी कैसे करना है, ये भी हमारे BWD में बताया गया है कि कॉमन ही फोन करके इनवाइट नहीं करना है, इसको सीखना पड़ता है। सीखने के लिए अपलाइन और अपने मीटिंग्स में आना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि इनवाइट कैसा करना है। इसका एक अलग सा बेसिक है। और तीसरा रूल, आपको खुद को प्लान दिखाना आना चाहिए, शो द प्लान। आप अपने अपलाइन पे कभी भी डिपेंड ना हो। अगर आप आपका खुद का बिजनेस है तो आपको खुद को कमांड लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बोर्ड पे, बुक्स पे और डिजिटली खुद को आना चाहिए। वो शो द प्लान आपको बिजनेस पर्पज भी हो सकता है, हेल्थ पर्पज भी होता है, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखा देते हैं बहुत एक्साइटेड रहता है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी जिस तरह आग जलती है उसी तरह आग बुझ भी जाती है। उसको आपको जलाने के लिए कंटिन्यू आपको उसको हर 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि बिजनेस क्या है, आपने बिजनेस में क्या डिसीजन लिया है। इसका चौथा बेसिक फॉर्मूला है, आपको फॉलोअप करना पड़ता है। और फॉलोअप करने के लिए जब भी आप कभी किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो एक टूल्स उनके साथ छोड़ के जाइएगा कि आप सेकेंड टाइम से मिलने का कोई बहाना मिले। जब उस टूल्स के बारे में बुक्स भी हो सकती है, सीरीज हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट्स दिए उनको पूछ सकते हैं भाई प्रोडक्ट्स में यूज किया कैसा लगा, बुक्स पढ़े कैसा लगा, सीडी सुने कैसा लगा। फॉलोअप करते, जब फॉलोअप होने के बाद आप तो अपने अपलाइन से टाइप करा लीजिए। तो 4 बेसिक आपके लिए बेस्ट काम करता है। अगर आप इस 4 बेसिक को सीख लिया तो आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो करेगा। और ये 4 बेसिक हर डे पर डे करना पड़ता है, ना कि एक दिन करके छोड़ दें। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसे कहते हैं कि वो बनिए वाली बात होती है ना, कम समय में इनको 5 मिनट मिली और इन्होंने 4 मिनट में अपनी बात खत्म कर। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल आदमी को कंसंट्रेट होना ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है, ये जो डिजिटल मीडिया है, इसमें हम बहुत स्मार्टली अगर बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव महसूस करा पाएंगे लोगों को। चलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा और हाउ के बारे में ही, कि ये भी हाउ में आता है। 9 कोर जो है वो हमारे हाउ में आते हैं। तो 3 9 कोर के बारे में उमेश बताएगा हमें, 3 9 कोर के बारे में हेमलता जी बताएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको जितना आता है, थोड़ा मैं वहां पर हूँ आपके लिए सपोर्ट में, है ना। तो पहले जो 3 9 कोर हैं, है ना,
उनके बारे में अगर हेमलता जी बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और वो मैं उनको सपोर्ट करूंगा अगर वो जितना भी बता पाए। हेमलता आप आएंगे, हेमलता जी? चलिए ऐसा करते हैं, रश्मि जी हमारे बीच मौजूद हैं। हाँ, चलो हेमलता, एक मिनट। हेमलता जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, मैं एक बार इनको खाना डाल रही हूँ, इतने उमेश भैया बता देंगे फिर मैं बता दूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो उमेश आपकी बारी, आप कहाँ हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है मेरी? आपको उमेश स्टेप है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है मेरी? 3 के बारे में बताना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? यस बिल्कुल। हेलो, ओके ओके। तो कोर 9 स्टेप, सबसे पहले अपने ये काम करते हैं कि अपन किस तरीके से एक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अगर अपन 9 कोर स्टेप्स में देखें तो सबसे पहला होता है शो द प्लान, दूसरा होता है पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, और तीसरा होता है रिटेल द प्रोडक्ट्स। शो द प्लान में कि अपन किस तरीके से बिजनेस प्लान दिखाते हैं, दूसरा पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स की अपन को 100% सब प्रोडक्ट्स खुद यूज करने चाहिए, और तीसरा पर्सनल यूज के साथ साथ अपन किस तरीके से प्रोडक्ट रिटेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू द होस्ट। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसके जो 3 हैं बाकी के जो हैं कि हमें बुक्स, टेप्स और मीटिंग जो है, इनके बारे में हम रश्मि जी से जानेंगे। रश्मि जी आप मौजूद हैं, बड़ा अच्छा रहेगा आप थोड़ा सा बताएं 3 स्टेप के बारे में कि बुक्स, टेप्स और मीटिंग्स का क्या, एसोसिएशन का क्या रोल है इस बिजनेस में, बुक पढ़ना, बुक सुनना और एसोसिएशन में। हाँ रश्मि जी प्लीज। हाँ, मैं एक्चुअली किचन में खाना बना रही हूँ। पापा मम्मी क्या बोल गई हुई है, तो मैं पापा के लिए खाना बना ही रही थी। इट्स ये ओके। बताने टाइम थोड़ा रुक के बता दूँ, रुक के हाँ बात कर लूँ, है ना? हाँ, जब तक हम तरुण जी से बात कर लेते हैं। तरुण जी आप अवेलेबल हैं? मैंने कहा अब यूं पर्दे उठा उठा के देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, खिड़कियों के जो है ना। तरुण जी आप हैं वहां पर? तरुण जी, वरना फिर हम सुनैना जी से बात करेंगे। चलिए तरुण जी हो सकता है उनका कोचिंग का टाइम भी है। सुनैना जी आप बताओ, बुक्स, टेप्स और एसोसिएशन मीटिंग जो है अपनी, इनका रोल। सुनैना जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया। हाँ जी हाँ, आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ जी भैया। ये जो 3 स्टेप है ना, आप डिस्क्राइब करोगे ये है अपने लिए। जी भैया, इसमें ये है कि क्यों जरूरी है जो उमेश भैया ने बताया वो जो जैसे 3 उन्होंने बता दिए है ना कि हमें इसमें करना हमें चाहिए, प्लान शेयर करना चाहिए, प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए। उसके जो नेक्स्ट जो 3 है, बुक्स, उसमें एक तो ये है कि हमें ना सीडी सुननी चाहिए, डेली हमें सीडी सुननी चाहिए, और सीडी सुनने से क्या होता है कि हम मोटिवेट रहते हैं, और हम फील्ड में भी रहते हैं कि दूसरों की जब लाइफ हम सुनते हैं तो उससे हम अपने आप को रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, कि हम भी फिर इसको कर पाते हैं। और सेकंड है कि हमें अपलाइन के अंडर में रहना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको रोज उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए, उन्हें हम रोज हमें फोन करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, और उनसे पूछ के ही हमें किसी से भी बात करनी चाहिए। ठीक है, आपने बुक्स और मीटिंग्स को मिक्स कर दिया। आप 8 कम्युनिकेशन विद अपलाइन, आपने एक टॉपिक किया, टेप्स के बारे में बताया, और एक बताया कि अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रखना चाहिए। और 2 चीजें अभी भी, बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए? हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स रीडिंग करने से हमारी स्किल्स अच्छी होती हैं, हमारे जो बोलने की स्किल्स हैं वो काफी डेवलप हो जाती हैं। वेरी गुड। और कोई बेनिफिट बता सकते हैं इसके अलावा भी बुक्स का? भैया मुझे इतना ही मालूम है अभी। रबड़ की तरह काम करती है, जो आपके अंदर जो बुराइयां है ना, जो आपको कोई और बताए तो आपका ईगो हर्ट हो सकता है। बुक्स जो है ना, बड़ी साइलेंटली, बड़ा प्यार से आपकी जो गलतियां है ना, उनको जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो वो गलतियां आपको रियलाइज होती है, और वो धीरे धीरे आपके जीवन से बुक्स गलतियां खत्म होती है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सुनैना जी ने बताया। हम आगे की जो बात है कि ये जो मीटिंग्स, ये जो जूम मीटिंग, ये जो हमारी
है ना, ये सब क्यों आनी, ये इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या जरूरत है, ये कौन बताएगा? तो अनीता जी आप बताओ, किससे पूछा जाए सवाल? किरण जी से पूछा जाए कि हमारे जो ये मीटिंग फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किरण जी है, नजर आ रही? अच्छा, देवांश के नाम से, ओके ओके। नमस्ते किरण जी, नमस्ते। मुझे लगता है उनका भी किचन का टाइम है। चलो डॉक्टर साहब आ गए, तरुण जी हमारे सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, बहुत ही गजब। वो कहते हैं कि सूरज निकलना भूल जाए मगर ये इंसान जो है ना वो प्लान करना नहीं भूलता है। गजब यार, ग्रेट, कमाल हो यार तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज लेट कैसे मॉर्निंग हुई आपकी? सबकी तो आज मैं बाहर चली गई थी, आते ही बस ज्वाइन की हूँ अभी थोड़ी सी। वैलेंटाइन डे बनाने गए थे इसका मतलब? ठीक, तुझे कह रही थी मुझे तो भाई। चलो हम तरुण डॉक्टर साहब से बात करने वाले थे। तरुण जी 9 को जो है ना, तो कोई 2 स्टेप आप, जो 5 स्टेप के बारे में बात हो चुकी, उनके अलावा स्टेप बता सकते हो तो बताओ। 9 कोर, भैया 9 कोर में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो है वो तो ऑलमोस्ट बता दिए है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेप्स है कि सबमिशन करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको जो है रोजाना लर्निंग करनी चाहिए। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जूम पे मीटिंग वगैरह होती है, क्योंकि आप सीखोगे ही नहीं तो बताओगे कैसे, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी आप अर्निंग कर पाओगे। तो लर्निंग करना, टीच करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लर्निंग करे बगैर क्लास में जाओगे तो बच्चे पूछेंगे कि सर कुछ तो पढ़ाओ, अब आप कहोगे मुझे तो खुद को ही कुछ नहीं आता, तो आप खुद ही क्लास से बाहर हो जाओगे। तो आप जैसे आज का ही एक्सपीरियंस मैं आपसे बाद में बात करूंगा उस बारे में, तो आप आउट हो जाओगे। तो आपको रोजाना सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, बुक्स भी पढ़नी चाहिए, सीडी भी पढ़नी चाहिए, और अपलाइन से सबमिशन भी करना चाहिए, और शो द प्लान भी करना चाहिए। जैसा आता है वैसा आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही कि भाई हमें टीचेबल रहने की जरूरत है, हमेशा सीखते रहने की। और ये मैं रमेश जी से बड़ा सीखता हूँ कि ये जो है ना इस एज में भी बिल्कुल स्टूडेंट की तरह एकदम, हाँ सर बिल्कुल बताइए जी। मैंने कहा क्या बात है, कितना प्यारा एटीट्यूड है, कितना सबमिशन में रहते हैं ये। तो ये, और इनकी बात हमेशा रहती है कि मैं जब तक स्टूडेंट रहूंगा ना, जब तक मैं यंग रहूंगा, फिट रहूंगा, जिस दिन मैं टीचर बन गया उस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल सही है। और एक बात और है कि अगर जब तक अपलाइन के बच्चे बन के रहोगे ना, तो पाते सीखते रहोगे और कमाते रहोगे, और जब उनके बाप बनने की कोशिश करोगे ना तो जल्दी भाग जाओगे बिजनेस से। ये और है। तो अपलाइन को सबमिशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 तरुण जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करो उनकी बिना गाइडलाइन के करनी ही नहीं चाहिए जी, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। तो कुल मिला के बात हो गई कि हमें प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, हमें लोगों को बिजनेस का प्लान दिखाना चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें सक्सेसफुल लोगों की सीडीज सुननी चाहिए, है ना। और हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो मीटिंग्स हैं, उनमें हमें बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे एमबीए के जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उनको हमें अटेंड करना चाहिए, हमें टीचेबल रहना चाहिए, हमें सबमिशन में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल एक और पॉइंट रह गया है। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, देखो जैसे कौन बताता है, कौन बता पाएगा? भुवनेश से पूछते हैं। भुवनेश तुम हो वहां पर? आखिर वो कौन सा स्टेप? हाँ यस, बताओ। हाँ मिर्जा, बताओ, सुन रहे थे या कहीं और थे? अकाउंटेबिलिटी। यस यस, मैंने भी कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट से पूछ लिया है ना, पहले किसी और से पूछते, इसको तो सब चीज रटी हुई है। अकाउंटेबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी, थोड़ा सा इसकी परिभाषा भी बताओ कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। मैं थोड़ा सा गाड़ी को साइड में लगाता हूँ एक बार। अच्छा 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 अच्छा, गाड़ी पे हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते, नहीं यार तू जब लगा ही लिया साइड में तो फिर हम, चलो आज एलियन से समझते हैं। एक एलियन है हमारे बीच में, वो
एक मिनट। मंगल ग्रह से आया हुआ एलियन। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ठीक है ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे अपन ने आप सभी को मतलब एक चीज अमित भी एक बात कर रहे थे कि एक तो हर चीज में क्यों वाई क्यों जरूरी है और उसको ये होगा कैसे, मतलब वाई और हाउ के बेस पे। सॉरी, हाँ जी, देखो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि सभी जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अकाउंटेबल नहीं रहोगे किसी भी चीज के लिए तो आप उन चीज को इवेल्युएट ही नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस या आपकी लाइफ कहाँ पे पहुंची, आपकी ग्रोथ कहाँ तक आई। ठीक है, आप अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर किसी भी अप्लायंस से मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट दे दिया जाए। और अगर आप कोई भी अगर पेमेंट अगर आपका फंसता है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पेमेंट को वापस उन्हें टाइम पे दे दिया जाए। तो ये सबसे जरूरी है अकाउंटेबल होना। अकाउंटेबल बिजनेस के ये तो था मनी टर्म्स। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, इन टर्म्स में बात करूं आपकी पर्सनल ग्रोथ की, तो आपको डेली बेसिस पे आपको अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मेरा आज मैंने जो मेरा दिन भर का मेरा कायम था उसके अंदर मेरा कहाँ पे मेरा टाइम गया, जिसकी वजह से मेरा जो मैं जिसको मैनेज कर सकता था, जहां से मेरी ग्रोथ आ सकती थी, है ना। और वो अगर अकाउंटेबिलिटी अगर एक पर्सन को आ गई, हर एक पर्सन को आ गई, तो मेरे हिसाब से ये है कि उनको जो चीजें हैं और लाइफ में जो ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी अपन वहां तक अपन पहुंच जाएंगे चीजों को लेकर के। और ये थी अगर रिलेशन की मैं बात करूं, अगर आपके रिलेशन अगर मदर फादर से रिलेशन है, अगर आपके रिलेशन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, फ्रेंड्स के रिलेशन है, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको अकाउंटेबल रहना जरूरी है कि मैंने अगर मैंने कोई बात करी है या मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरे से जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उनको हर्ट कर जाए और आपका अकाउंट सारा बिगड़ जाएगा अगर एक बार भी अगर वहां पे आपकी बात जो है गलत हो गई तो। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मेरी नजर में इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, है ना, और आपके रिलेशंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं आपके अकाउंटेबिलिटी के अंदर। थैंक यू सो मच अमित भैया, अभी के लिए मुझे यही बताना है। बहुत ही बढ़िया, इसने पूरा उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके बोला। अकाउंटेबिलिटी जो है ना, उसका सिंपल सा मीनिंग है आप बनाए रखें, ऐसा बने कि लोग आप पे हर बात पे भरोसा करें। वो आपने कमिटमेंट कर दिया, वो जो डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। काउंटेबल का मतलब है कि आपको बिजनेस के प्रति, आपको अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, जो भी चीजें आप है ना, उनके प्रति आप काउंटेबल रहिए। लोग आप पे विश्वास करें, अपना विश्वास बोल दिया कि मैं ये करूंगा और आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ा सा बात याद आई, एक बार मैं हमारे बचपन में स्कूल के अंदर जो है ना, एक गुरुजी का लड़का था, हमारे सर हैं बत्रा साहब थे, उनका लड़का था। वो हमेशा क्लास में रहता नहीं था, क्लास में बंक रहती थी ज्यादा उसकी। तो एक बार क्लास में क्या है कि वो आया कि केचुआ होता है ना, केचुए शारीरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पहले आते थे ना, केचुआ कैसा होता है, वो क्या ना, मिट्टी खाता है वो वाला। अब वो भाई क्या है कि वो पढ़ लिखता लिखता था नहीं, वो उसमें था नहीं वो। तो उसने, वो टीचर आई हमारे को और उसने बताया कि ये भाई ये स्टूडेंट कौन है, इसने केचुए की शारीरिक संरचना का जो वर्णन किया है ना, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ वो क्या है। तो उसने पता है क्या सुनाया वहां पर। पहली बात तो केचुए की जगह उसने कछुआ कछुआ समझा, कछुआ। और दूसरी बात, उसने शारीरिक संरचना की बजाय खरगोश और कछुए की जो कहानी थी, वो कहानी उसमें पूरी लिखी हुई थी। यानी कि और वो टीचर हमारी साइंस की टीचर थी, वो बता रही थी कि देखो इस भाई मेरे ने है ना पूरे खरगोश और कछुए की पूरी कहानी सुनाई है मुझे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें और ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और ज्यादा, ताकि हमारा जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पे लगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और रह गई बीच में, वो अनीता जी ने भी कहा कि हम 3 कार्डिनल्स की भी बात कर ही लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ लीडर्स के बारे में,
उनका ड्रीम और विजन, उनका ड्रीम और विजन। मैं कुछ के नाम भी ले लेता हूँ यहाँ पर, जो सीनियर लीडर्स हैं। जैसे हम अंजू जी से बात करेंगे इस बारे में कि उनका जो ड्रीम है स्पेसिफिक। मैं ये जो कहानी जो सुनाई है ना, वो ये इसलिए सुनाई है कि आप कहीं मुझे वो खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना स्पेसिफिक ड्रीम कि आप अपने लाइफ में क्या देख रहे हो, आपको क्या चाहिए स्पेसिफिक। अगर आज आपका यही सबसे बड़ी बात होगी कि आप देखिए कितना स्पेसिफिक बता पाते हो कि आपका ड्रीम और विजन जो है वो क्या है ना। वो कहानी नहीं होनी चाहिए लंबी चौड़ी, ठीक है। तो कुछ लीडर्स से मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि उनका ड्रीम और विजन क्या है इस बिजनेस को लेकर के, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, रश्मि जी आ गई तो एक बार इनसे 9 को स्टेप सुन लेते हैं, नो के नो। आपको उनको डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको जितने आते हैं उतने आप बता दो कि ये 9 कोर है मेरे हिसाब से। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बताना है मुझे? 9 कोर जो 9 कोर है ना भाई, हमें करना क्या चाहिए। हमारी जो सुबह से शाम 24 घंटे जो हम गुजारते हैं, हम एमवे में तो है, लेकिन एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को करना क्या चाहिए। 9 कोर का मतलब ये है कि वो जो 9 घंटे आप सुबह से शाम तक आप जीवित हो और आप जी रहे हो, तो उन 9 घंटे में आपको एमवे को किस तरीके से जीना चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप। तो आप बताओ कौन कौन से आपको आइडिया है। सबसे पहले तो सेल्फ टॉक करनी चाहिए सुबह उठते ही। वेरी गुड, है ना, सेल्फ टॉक करके और फिर उसके बाद अपना काम से फ्री होके और फिर जिससे आपको लग रहा है कि आज अपन को इससे बात करनी चाहिए, तो लिस्ट निकालो, अपनी लिस्ट बनाओ। मतलब कहने का मतलब लिस्ट तो बनी हुई है, तो उसके बाद उसमें से चूज करो भाई जिससे बात करनी है, और फिर उनसे बात करो। अगर प्लान दिखा सकते हो तो प्लान दिखाओ, है ना, और वैसे बात कर सकते हो तो वैसे बात करो, ठीक है। और उसके बाद फिर नहीं सीढ़ी भी सुननी चाहिए ना, पहले सीढ़ी और वो तो रह गई गलती से, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लान दिखाओ, और बस पूरे दिन यही चीज चलती रहती है। ठीक है, आपने 4 बेसिक बता दिया, क्योंकि मेरा सवाल वही था तो आपने जवाब वही दिया। मुझे बताओ 9 के कोर के बारे में बताया कि एमवे में बोलते हैं ना लोग, ये पिछले साल भर से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये 9 कोर स्टेप है, ये 9 कोर है। तो ये इतने सारे लोग क्या कौन से 9 कोर की बातें कर रहे हैं, कोई आइडिया है? चलो मैं 2 हिंट देता हूँ। प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, प्रोडक्ट शेयर कर, हाँ, ये चीजें, हाँ ये वाली चीजें हैं कि पहले तो खुद प्रोडक्ट यूज करो और रिटेल करो। इससे पहले एक और आता है, पहले एक और चीज प्लान दिखाओ। हाँ मतलब प्रोडक्ट यूज करो, मतलब खुद को करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। उसके बाद ही अपन को बिल जी वाली जो हमने मीटिंग की थी उसमें बेचारे हमारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तब आपने किसी ने नोट नहीं किया? मैंने किया है कई नंबर आ रहा है? मैंने किया है और इसको मैं खाना वाना बना रही थी। मैंने किया जिंदगी है ना, जब अंकुश भैया ने आप लोगों में से कुछ से पूछा था, आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है हम जो टीचिंग दे रहे हैं साल भर से वो आप नोट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे। मैं सब जो कर रहे हैं वो नहीं, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे बात नहीं, वैसे याद है भाभी, वैसे तो याद है, बट अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा, तो ये हो जाता है ना कहीं देख बोलो आप डायरी होता है तो भूल जाते हैं। सोचो कि हमारा जो सिलेबस है ना, ये पिछले 40 साल से चेंज नहीं हुआ। अब यकीन मानो, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है ना, उसके सिलेबस में कुछ चीजें हैं, 4 बेसिक है, 9 कोर है, 3 कार्डिनल रूल्स है। मुझे गर्व होता है कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसने 40 साल से अपना सिलेबस नहीं बदला और उसके बाद डायमंड थ्री पावर्स है, 4 चीजें हैं। और मुझे लगता है आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बेस है हमारे इस पूरे बिजनेस प्रोजेक्ट के। और पता है आज सुबह मैंने बोला था कि ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिए जाएंगे, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी उस चीज की। कुछ लोगों के नाम लिए तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया कि उनको पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। क्योंकि मैं जो बात बोलती हूँ मैं क्लियर कट बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी टीम में अगर से भी कोई पूछा जाए ना, चाहे वो हमारे मेंटोर भी अगर हैंड टू हैंड कोई टॉपिक दे देना, तो वो ऐसे बोले कि वाह प्राउड है मैं आप पे, क्या जबरदस्त टीम तैयार की है अमित अनीता ने।
आप इस तरह के लीडर बन जाओ। तो मैं वो प्राउड फील करना चाहती हूँ। तो प्लीज आप सब ये जो सिलेबस बता रहे हैं ना, 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिगन रूल्स, 3 पावर, चीजें आप अपनी डायरी में कहीं एक जगह डार्क गोला करके इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछी जाएगी, बार बार काम आएगी आपके। ये सिर्फ रश्मि केवल ये सबके लिए है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। 9 कोर स्टेप मुझे बताना है क्या? मुझे आप 3 पावर्स के बारे में बताओ। 3 पावर कौन कौन से हैं? 3 पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन। वेरी गुड, ये बात तालियां। थैंक यू। और 9 वाला भी बोलूं क्या? 9 कोर स्टेप जो होता है वो नहीं बताना, वो नहीं बताना। वो नहीं बताना। बताइए चाची, शालिनी जी आप। 3 कार्डिगन रूल्स का तो वो मैं बढ़िया से नहीं बता पाऊंगी, मैं क्लियर बताऊं। 4 बेसिक भी बता दूंगी, 9 कोर स्टेप भी बता दूंगी, 3 पावर्स भी बता दूंगी। 3 कार्डिगन रूल्स वाला मैं बढ़िया से नहीं बता पाऊंगी आपको, वो आप बताइए, मैं सुनूंगी आज बढ़िया से। याद नहीं हुए हैं? नहीं, 3 कार्डिगन रूल्स आप बताए, फिर मैं उसको ध्यान से सुनूंगी आज, फिर याद रखूंगी मैं। ये वाला मैंने सुन लिया था, 3 चीजें तो मैंने भैया बताए थे ना उस दिन, मैंने सुन लिया था, वही लर्न हो गया था मेरा। अंकुर भैया ने बताया था ना। भैया से ही दोबारा बताएं। नहीं, एक्चुअली मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। आप जो हमारी बुक है ना, जिसको हम प्रमोट करते हैं, LYF, वो सब अपने अप्लायंस से ले लीजिए, उसमें सब चीजें लिखी हुई है, तो आपको बार बार है ना लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप जब उनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो LYF सबके पास जरूर होनी चाहिए। आप है मेरे पास भी, उसमें लिखा हुआ है सब, 3 कार्डिगन रूल्स वाला। बिल्कुल। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि साल पुराना जो अपना सिलेबस है और जो कभी चेंज नहीं हुआ, और जिसमें इतनी सी बातें हम शायद एक दिन भी अपने को पूरा सा नहीं लगे उनको याद करने में, है? क्योंकि हम कुछ अपने आप को ऐसा ही बनाया है कि जब हमें ऑन द स्पॉट भी कुछ बोलने को दिया जाता था ना, तो हम उसको ऐसे ही बोलते थे जैसे हमने उसके बारे में 2 दिन से प्रैक्टिस करी हो, है ना। और ये आपके अंदर भी सारी काबिलियत है, बस अपना अंदर का विश्वास रखो कि हाँ ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट और है मैक्सिमम, फिर हम इसको डील को क्लोज करेंगे। और आज आपकी ये भी परीक्षा है, मैं बार बार जो कह रहा था ना कि निबंध मत सुनाना भगवान के वास्ते, है ना। स्पेसिफिक बताने की कोशिश करना कि आपका जो इस बिजनेस में ड्रीम और विजन जो है ना वो क्या है ना। तो हम हमारे सुपर डुपर एक्साइटेड हमारी अंजू पीयूष श्रीवास्तव जी है, जो इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमेशा हमारी फेवरेट स्पीकर रही है, बिल्कुल सटीक बोलती है ना। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू। जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जब हम लोग आए थे तो विजन कुछ और था, रीजन कुछ और था। जब हम बिजनेस में इन हो जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको यहाँ क्या मिलने वाला है और यहाँ हम क्या अचीव कर सकते हैं लाइफ में। हम जो भी चाहते हैं वहाँ यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये विश्वास हमारा पक्का जब होता है जब हम बिजनेस को दिल से अपनाते हैं और बिजनेस को समझते हैं। उसके पहले कुछ भी नहीं समझ में आता है। आज जो विजन है और आज जो ड्रीम है, मेरे हस्बैंड का ड्रीम और मेरा ड्रीम एक ही ड्रीम है। हम लोगों ने उस टाइम डिसाइड किया था कि हम अपने से हम दोनों मिलके कम से कम जितने लोग जो आज 10,000 में अपना जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सरवाइव कर रहे हैं, उनको हम कमाना सिखाएंगे और उनको हम अचीव कराएंगे और उनको हम सरवाइव करना अच्छे से सिखाएंगे। एक उनका ये ड्रीम था। बाद में अब देखो जो समय बदला सब कुछ बदला, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है, बराबर सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, आ रही है आवाज ठीक है? हाँ, साफ आ रही है। हाँ, शायद उनको कम हो गया। तो अब जो विजन है, अब आज की तारीख में मेरा ड्रीम सिर्फ यही है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं, और मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट का मतलब पैसा तो है, पैसा हर जगह चाहिए होता है। पैसा मैं कमा रही हूँ, बहुत अच्छा कमा रही हूँ, पार्लर अच्छा रन हो रहा है, एम्बेसी भी अच्छा आ रहा है,
लेकिन मैं अपना जो विजन देखती हूँ ना भैया, वो आज का ये देखती हूँ कि मेरा बुढ़ापा या मेरा ओल्ड एज का टाइम जो निकले, मैं अपने बच्चों पे आश्रित ना रहूं, उनको मैं दूं। और मैंने शुरू से दिया है, मैं मतलब शुरू से ही मैंने काम किया है, वर्किंग रही हूँ, पिछले 35-36 साल से वर्किंग हूँ। मैंने हस्बैंड से कभी नहीं मांगा, मैं हमेशा फैमिली को सपोर्ट करती रही हूँ और मैं खुले दिल से खर्च करती हूँ। मेरी आदत है, मैं अगर एक ड्रेस अपने लिए खरीदूंगी तो अपने बच्चों के लिए 2-2 ड्रेस खरीदूंगी, मेरी वो शुरू की आदत है। तो मेरा ये बहुत बड़ा रीजन और विजन समझ लो आप, कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों पे दिल खोल के खर्च करूंगी, दिल खोल के, और मेरे को कहीं तकलीफ ना हो, बच्चों को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना आए, सीधी सी बात है, उनके लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। तो मैं अपनी लाइफ अच्छी जीऊं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूं और फॉरेन ट्रिप करूं, अपने बच्चों को लेके जाऊं। मेरे बेटे का, मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपने बेटे को फॉरेन ट्रिप पे मेरे मेरे हिसाब से लेके जाऊंगी, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पहला फॉरेन ट्रिप दूंगी। ये मेरा विजन है और ये मेरा रीजन भी है, तो मैं ये चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। हूँ। मंजू जी ने स्पेसिफिक बात, जैसे अगर इसको कंक्लूड करें तो इनका है कि वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन रही है ना, तो वो चाहती हैं कि उनका जो आगे, अभी तो मुझे लगता है बुढ़ापा का, आप तो लग रहा है कि 35 साल के हो गए वापस, ये चक्कर क्या है, मतलब सारा पार्लर खुद से इस्तेमाल करते हो क्या आप? भैया जब हम हेल्थ और वेल्थ दोनों पर काम करें तो देखो, हेल्थ अपना पहले बनाएंगे तभी हम लोगों का बना सकते हैं। और स्किन आर्टिस्ट्री है, आर्टिस्ट्री पे बहुत बात कर रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। जब से अचीवर क्लब आ गया, ब्यूटी अचीवर क्लब, खुल के बात हो रही है लोगों से, और अब कोरोना का डर भी निकल गया है, तो बहुत मजा आ रहा है। रोज बुकिंग हो रही है, रोज रिटेलिंग हो रही है, धमाधम रिटेलिंग हो रही है, मजा आ रहा है भैया। इस बार सबसे पहला अवेंजर जो है ना, वो आप ही बनने वाले हैं, ये जिस स्पीड से भाग रहे हो ना, कोई भी आप मतलब कोशिश कर रही हूँ भैया। और लोग प्रोडक्ट छोटा भी मांगते हैं, उनको मैं एक दिन में ही चाहे कैसे भी मैं अरेंज करके देती हूँ, फटाफट वाला सर्विस दे रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो इसको और बहुत बढ़िया, एक इसको और स्पेसिफिक कर देते हैं। आप कोशिश करो कि आप अपने गोल को है ना फाइनेंशियल टर्म्स में भी आप लेकर आओ, कि मुझे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमको 2022 में एमवे से 5 लाख रुपए महीना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल क्लियर टाइटल है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने गोल में कहीं ना कहीं इनकम को भी ऐड करें। देखो ऐसा बुरा नहीं है, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आप मांगो एमवे से, आप मांगो, आप एमवे से नहीं, आप भगवान से मांग रहे हो कि मुझे इस बिजनेस से इतना रुपया महीना इनकम चाहिए। तो इतना रुपया महीने से पता क्या होगा, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि इतना रुपया, जैसे मान लो आपको 50,000 चाहिए, तो इसका मतलब है आप एक ब्रॉन्ज लेवल को मांग रहे हो। आप कहते हो मुझे प्लेटिनम जाना है, मुझे लाख रुपए महीना चाहिए, तो मुझे इसका मतलब एक प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम की इनकम चाहिए, है ना। आप बोलते हो मुझे 2 लाख चाहिए, तो इसका मतलब आप सफायर की इनकम की डिमांड कर रहे हो। 3 लाख चाहिए या 4 लाख चाहिए, तो आप एमरल्ड की इनकम की डिमांड कर रहे हो, है ना। तो अपने गोल में आप इनकम को भी रखो। कोई इसमें आपको कोई लालची कुछ भी समझे, किसी के बाप की परवाह मत करो। पैसा बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। आप अपने गोल में स्पेसिफिक अमाउंट को भी ऐड करना शुरू करें कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और इस बिजनेस से पार्ट टाइम में इतने लाख रुपए महीना चाहिए। और ये कोई जरूरी कॉपी नहीं करना कि 5 लाख बोल दिया तो 5 लाख बोल रहे हैं, है ना। पहले आप स्टार्टिंग में जितना आपको चाहिए उतना मांगो, फिर जब वो पहुंच जाओ तो फिर आप अगला लेवल की आप डिमांड करो, ठीक है। तो आपका रीजन और विजन थोड़ा जितना क्लियर होगा ना, तो आप उतना ही क्लियरिटी से उसको बोल पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में हमारे जो लीडर हैं रमेश जी, है ना, और ये भी बहुत सारी कहानियां हमें सुनाएंगे, और आज बिल्कुल स्पेसिफिक बताएंगे कि उनका रीजन, विजन और ड्रीम क्या है। और सुनीता जी भी कहीं आसपास ही है क्या, या वो रसोई? हाँ बिल्कुल पास में ही है सुनीता जी भी। यही है भैया, यही है। हाँ ठीक है, तो पहले रमेश जी को सुन लेते हैं। पहले सुनीता जी आप बोल रहे हो, मैं बोलूं? मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है। हमारी डायमंड लेडी से मेरे को इजाजत मिल गई है बोलने की। तो
मैं बोलता हूँ थैंक यू डायमंड लेडी, थैंक यू अमित जी, एंड थैंक यू हमारी डायमंड लेडी नीता जी। बड़े अच्छी बात है कि आप हमसे सपने, हमारे जो ड्रीम्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये दुनिया में और कहीं नहीं होता है कि कोई हमसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में आऊँ जहाँ हमसे पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो। दुनिया में सब बेवकूफ बनाने में रहते हैं, सब हवा में उड़ाने में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछते भी हैं और यहाँ पर हेल्प भी होती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं आपको बताऊं मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज मैं अपने को प्रूव करना चाहता हूँ दुनिया को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आज दुनिया वाले सोचते हैं तुम नहीं कर सकते हो, बाहर वाले सब दुनिया वाले यही सोचते हैं, यही उनके विचार में है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं दुनिया को प्रूव करना चाहता हूँ कि हम कुछ कर भी सकते हैं, और साथ में दुनिया को, बहुत सारे लोगों को हम कुछ करवा भी सकते हैं। हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज हम दिल से चाहते हैं, दिल से मन से चाहते हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। आज दुनिया में मैं देखता हूँ, जितना अंदर घुसता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सर्विस जॉब वाला है, बहुत ज्यादा परेशान है अंदर ही अंदर। हर आदमी परेशान है। तो मैं सोचता हूँ दुनिया के दिलों के अंदर घुस के उनको मैं हेल्प करूँ, और उनसे जो उनकी आशीर्वाद है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। तो मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे पहले तो खुद को प्रूव करूं कि ये हमको 5 लाख रुपए कम से कम महीना का हमको आना शुरू हो जाए, और बाकी की जिंदगी हम एंजॉय करें दोनों मिलके, एक स्वाभिमान के साथ, एक सम्मान के साथ। क्योंकि इस उम्र में जो सेकेंड इनिंग ऑफ द लाइफ होती है, इसमें आदमी को 2 चीज की जरूरत रहती है, मान सम्मान चाहिए होता है और पैसा चाहिए होता है। और ये 2 चीजों की कमी की वजह से आदमी का जो लाइफ है, आखिरी की जो लाइफ है, वो बेकार हो जाती है। कंप्रोमाइज लाइफ में ही बहुत सारे लोग जीते हैं। तो हम उस लाइफ को की बजाय हम स्वाभिमान की, सम्मान की लाइफ जीना चाहते हैं, और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ धरोहर छोड़ के जाना चाहते हैं। और वो सब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये सब हमारे डायमंड कपल अमित अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी के हेल्प से होना शुरू हो गया है। और मैं सोचता हूँ कि 2 to 3 इयर्स में हम लोग ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। होगा होगा होगा। थैंक यू अमित जी, थैंक यू डायमंड अनीता जी, थैंक यू। वेरी गुड। तो ये स्पेसिफिक बात ये थी कि ये इस एज में भी अपने आप को ये प्रूव करना चाहते हैं दुनिया के आगे कि हम में आज भी दम है, हम कुछ बड़ा करने की मादा रखते हैं, और अपनी एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने पीछे एक लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, ताकि समाज की नजरों में, उनकी यादों में जिंदगी जीवन भर आपका वजूद जो है वो जिंदा रहे, है ना। बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। बाकी देखिए, इसमें इतना आज प्रधानमंत्री बन के भी वो ये काम नहीं कर पाए, है ना। हमें ये होप रखनी है कि हमें कम से कम 10,000, 50,000, 1 लाख परिवारों के जीवन में तो बदलाव लाना है, या और भी नहीं तो बड़ा स्मार्टली कि 100 ऐसे परिवार, 100 परिवार जो है, मुझे उनके अंदर ये कम से कम होप भरनी है। और मैं उन 100 परिवारों को ये मैसेज देके जाऊंगा कि वो अगले 100 परिवारों के अंदर ये होप जो आपने उनको ट्रांसफर की, क्योंकि जब हम को विस्तृत रूप में बताते हैं ना कि दुनिया में, तो उसके लिए तो फिर क्या है, आपको अवतार के रूप में काम करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा गोल है। स्पेसिफिक गोल क्या है कि मैं एटलीस्ट 100 लोग, पता है इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं 100 प्लेटिनम दुनिया में पैदा करके जाऊंगा। 100 प्लेटिनम का मतलब है कि आपने 100 उन फैमिलीज को होप दी और उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आप लोग और स्पेसिफिक बने, तभी आपका गोल जो है ना वो आपको स्पष्ट नजर आएगा। चलिए सुनीता जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्साइटेड सुनीता। तो बड़ा अच्छा बात है कि आप ने हमें ये पूछा कि हमारा ड्रीम क्या है, हमारा गोल क्या है लाइफ का।
देखिए अभी तक तो वैसे देखा जाए तो कोई कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि हमारा क्या ड्रीम है, और बिजनेस में आने से पहले कोई ऐसा गोल भी नहीं था। तो मैं तो सिर्फ सिंपल टाइम पास करने के लिए आई थी। बट यहाँ जब आए, पर मेरा एक इच्छा शुरू से ही थी, बचपन से, कि मैं चैरिटी करूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं चैरिटी कर पाऊं, लोगों को होप दे पाऊं, लोगों के दिलों में अपना स्थान बना पाऊं कि हाँ मैंने उनके लिए कुछ किया। नाम नहीं चाहती, नाम तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, पर स्थान जरूर, उनकी ब्लेसिंग जरूर चाहूंगी। तो मेरा सपना तो यही है। पर यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारे ड्रीम्स के बारे में पता चला कि इससे हम हमारे और भी बहुत सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। जैसे इस लाइफ की सेकंड इनिंग में हम हमारे लिए टाइम निकाल सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स जा सकते 100% हम जा रहे हैं, और उसको हम मेंटेन करके और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को लेकर जाएं, क्योंकि अपने साथ उनको लेके चलेंगे, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। और यही है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर होप देना है, उनकी हेल्प करनी है और एंजॉय करना है आप सब लोगों के साथ। आप लोगों ने हमें यही सिखाया है, और आप हमारी इतनी जितनी हेल्प करते हो, हम भी चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें और अपने साथ और भी नए बहुत सारे लोगों को लेकर जाए। सो यही है, पैसा प्लस मान सम्मान, यही अल्टीमेट गोल है। थैंक यू। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जिनके कैमरे ऑन है उन्हीं से मैं पूछ पाऊंगा ये सवाल, है ना। तो हम बात करेंगे कि आप थोड़ा सा ये बताओ, आपका इस बिजनेस को लेके ड्रीम क्या है और विजन क्या है, क्या चाहते हो इस बिजनेस से? अशोक जी मेरी आवाज आ रही है? सॉरी सर, मैं नाम नहीं सुना था। यस अशोक जी से पूछेंगे सब, जो भी जिनके कैमरे है हम बात करेंगे आपस में, बस हमारी 5-10 मिनट की बात और है। आप अपना ड्रीम कर सकते हैं प्लीज। इस वजह सबसे बड़ी बात है कि आपसे पूछा जाता है कि आप चाहते क्या हैं, जबकि लाइफ में हर फील्ड में आपके टांग खींचने पड़े रहते हैं, खुद आपके रिश्तेदारी। यहाँ पे हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर हमें पुश करते हैं कि आप अपने ड्रीम पहले बताइए, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और फुलफिल भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रीम ऐसा एक है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रिप करना है। और जब इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया तो मुझे पता है कि इसमें वर्ल्ड ट्रिप मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस ट्रिप को अटेंड करने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया। और दूसरी बात, लेकिन कौन से 2 कंट्री पसंद है आपको? देखो इसको और स्पेसिफिक बताने की कोशिश करो। आप मुझे ट्रैकिंग पसंद है, तो मुझे अफ्रीकन कंट्री पसंद है। अच्छा, मुझे अमेरिका पसंद है। अमेरिका जो है मेरा ड्रीम लैंड है। मैं कभी जिंदगी में एक बार अमेरिका तो है ना, वो घूम के तो आऊंगा वहां पे। ऐसे जैसे आपने बताया अफ्रीका मुझे पसंद है। और अपना हेलो सर, सुन रहे? बोलिए। और सबका ड्रीम है स्विट्जरलैंड, जंगलिंग। तो स्विट्जरलैंड पसंद है, मतलब हरियाली और साथ से सुबह का। उससे पहले मेरा अब का ड्रीम है कि मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना है। सक्सेस बताना है कि बिजनेस सक्सेस हो सकता है, बिजनेस बचलते हमें लगना है। तो एक सबसे पहला टारगेट मेरा है कि सिल्वर लेवल को मुझे अचीव करूं, और विद इन 1 ईयर मैं टारगेट को मेंटेन करके चल रहा हूं कि ये एमवे ईयर कंप्लीट होने सितंबर 31 तक मैं कोशिश करूंगा, और पूरा दिल जाना होगा कि मैं सिल्वर ब्रेक करूं। उसके बाद ड्रीम तो ऑटोमेटिक बड़े होते जाएंगे सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। मतलब सिल्वर जाऊं और पार्ट टाइम में एमवे से लाख रुपए महीना मिले, ये सिंपल। ये मैं यस हाँ बिल्कुल सर, यस। उसके आगे जो है जब आप ग्रो करोगे तो आपको फॉरेन टूर मिलेंगे, तो उसके लिए आप प्लेटिनम काउंटर प्लेटिनम जाओगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हमारे बीच में राज और भूमि जी और शालिनी जी भी हैं। तो चलो राज आप भी बताओ, थोड़ा सा आप बताओ, है ना, शॉर्ट में आपका ड्रीम और विजन कि मैं एमवे से ये चाहता हूं। आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही राज, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं राज, आवाज नहीं आ रही अभी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अरे भाई मुझे ही नहीं आ रही है और बाकी लोगों को भी नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही। ठीक है, चलो जब तक राज अपने ऑडियो वीडियो को ठीक करते हैं अपन भूमि जी से बात कर लेते हैं, है ना। भूमि जी आप बताओ स्पेसिफिक जो है ना कि भूमि जी क्या चाहती है इनमें से, ये 2021 का जो साल है। जी सर। सर ऐसे कुछ ड्रीम नहीं थे, लेकिन अब जब है तो अगर इसको स्पेसिफिक में मैं अगर डिवाइड करूं तो सबसे पहला स्पेसिफिक ड्रीम ये है, क्योंकि मैं इनिशियल लेवल पे हूं और अगस्त 21 तक इन पार्ट टाइम मुझे कम से कम 30,000 रुपए महीना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफिक ड्रीम, जो मुझे कम से कम 30,000 महीना चाहिए अगस्त तक एनी हाउ, और उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं अचीव करके रहूंगी। दूसरा ये है, मैंने एक डायमंड को सुना है और अक्सर मुझे किसी ने कहा है, एक डायमंड को भी सुना है कि रिच और राइट इन दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो ऑलवेज टू बी रिच। अगर आप रिच हैं तो आप राइट अपने आप लगेंगे लोगों को। अगर जब तक आप रिच नहीं हैं, आप चाहे ढोल बजा के भी सही बात कहेंगे ना तो लोग नहीं सुनेंगे। ये मेरा दूसरा स्पेसिफिक ड्रीम है कि मुझे रिच होना है। देन आई बिकेम राइट ऑटोमेटिकली। और सबसे बड़ा एक इमोशनल ड्रीम है, वो मैं बता चुकी हूँ, वो अलग है। लेकिन सबसे बड़ा स्पेसिफिक ड्रीम है, एक दिन लंदन ब्रिज पे खड़ी होके और सेल्फी लूंगी। लंदन ब्रिज मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है और ये मैं जरूर करूंगी। और आज जब हम अक्षय पात्र जा रहे थे, फ्लैट सोसाइटीज थी, मुझे फ्लैट बहुत पसंद है बिल्डिंग्स में, और अक्सर मैं उनसे कहती हूँ कि कभी मकान लूंगी ना, तो आज बेटा पूछा था मम्मी फ्लैट पसंद है ना, मैंने कहा हाँ बेटा फ्लैट पसंद है और मैं फ्लैट लूंगी, मैं लूंगी और मैं खुद लूंगी। ये मेरे स्पेसिफिक, लेकिन सबसे बड़ा स्पेसिफिक ड्रीम है कि मुझे अगस्त तक 30,000 चाहिए, बिकॉज ये 30,000 अगर मेरी लाइफ में अगस्त तक आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारा मेरा मेंटल पीस मुझे मिलेगा और मुझको ये पाना है। थैंक यू। जोरदार तालियां भूमि जी के लिए। इसको बोलते हैं मेरी नजर में स्पेसिफिक बात करना। घुमा फिरा के दुनिया मुनिया ये कुछ बात की बातें हैं भैया, पहले आप रिच हो जाओ, क्या बाकी सब काम हो जाएंगे। क्या उस पैसे को क्या यूज करना है, आप पता है आप एक डायमंड जाते जाते एक इतना अच्छा एक ट्रू हार्ट बन जाते हो ना कि आप चाह के भी उस पैसे का बुरा उपयोग कर ही नहीं सकते। आप सोचो मैं उस पैसे से कोई डांस पार्टियां करूं, कुछ भी आप गलत नहीं करोगे। अगर इस बिजनेस में जिस दिन 5 लाख आएगा ना तो 5 लाख अच्छाइयों के साथ आएगा वो पैसा, है ना। तो बिल्कुल आपको अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। और कौन है हमारे बीच में जो ये राज की बात शेयर करने के लिए? राज आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ अगर कोई और करना भी चाहे तो वो मुझे चैट बॉक्स में डाल दे, मैं भी शेयर करना चाहता। शालिनी जी हम आपसे पूछेंगे इसके बाद में, एक बार राज से पूछ लेते हैं, है ना। ओके ओके, चलिए थैंक यू दोबारा मौका देने के लिए। और नाम राज और वही अभी जैसे प्लान दिखाया था। ओके, तो चलिए बात करते हैं मेरा विजन और रीजन। देखिए विजन मेरा जो है सबसे अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा विजन ये है, मैं दुनिया के सामने यूथ आइकॉन बनना चाह रहा हूँ, है ना। और इस प्रोसेस में ऑलरेडी मैं ढल चुका हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया में मेरी उम्र के आसपास के लोगों के सामने मैं यूथ आइकन के रूप में जाना जाऊं, है ना। और लोग मुझे जाने नाम से कि ये भी कोई बंदा है जो आज मेरी स्पीच को सुनकर के लोग अपने आप में मोटिवेट हुए। आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर अगर यंग डायमंड्स के अंदर नाम लिया जाता है तो अंकुर वो अनुराग अग्रवाल जी है, नितेश दीक्षित जी है। अगर प्लेटिनम के अंदर बात करें तो निष्ठा स्थापक जी है ना। और हरीश भैया जो हमने डायमंड है उनकी बेटी, ये इनका गुरुस्मान है ना, जो पंजाब से हैं। इन लोगों का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये यूथ आइकॉन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों के लिए एज ए टारगेट सेट करने के लिए स्पेसिफिक बने हुए हैं। एक आइकॉन है कि यार उनके जैसा बनना है ना। और मैं इन सभी लोगों से इंस्टाग्राम के ऊपर सोशल मीडिया से डायरेक्टली कनेक्ट हूँ और मैं वो देख रहा होता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं आज लाइफ के अंदर इस एमवे बिजनेस के थ्रू। और सबसे बड़ा मोटिव ये है
कि मैं इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे यूथ लोग, जो लोग क्या है अपने अगर सही मायने में अगर मैं बात करूं अपने ट्रैक से दूर चले जाते हैं, साइड में चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ ऐसा एज ए तैयार करूं कि उन लोगों को एक राइट इंफॉर्मेशन देकर के राइट ट्रैक के ऊपर मैं ले जाना चाहूं। तो ऐसी प्रोसेस में मैं हूँ। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसी मायने में मैंने कुछ फाइल बनाई है, अभी 2-3 दिन से लगा हुआ हूँ यूथ आइकॉन के ऊपर, ओनली यूथ आइकॉन्स के ऊपर। ये देखिए कितने सारे पेज है, रात दिन लगा हुआ हूँ, है ना। रात को 3 बजे भी सोता हूँ, 1 बजे भी सोता हूँ। और सिर्फ कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे कि यूथ आइकॉन के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रहेगा। और ये सबसे बड़ा ड्रीम बन चुका है मेरा कि मैं कैसे भी करके इस ड्रीम को हासिल करूं और लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंटेशन दूं तो लोग सुने तरीके से बैठ के, है ना। और पैसा बाय डिफॉल्ट आना ही है और मान सम्मान बाय डिफॉल्ट होना ही है ना। जब अपन समाज के सामने, सोसाइटी के सामने एज ए कुछ बन करके निकलेंगे ना, तो जैसे भूमि जी कह रहे थे पैसा होएगा तो सब कुछ होएगा, क्योंकि सारी चीजें, सारी जड़ें ही जो है पैसों के अंदर ही घुसी हुई है लोगों की। तो जब पैसा आएगा ना तो सारे लोग फल देने को तैयार हो जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है जब अपन सफल होकर के लोगों के सामने कुछ बन के निकलेंगे ना, तो मान सम्मान, पैसा, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो सब इसके लिए एक रास्ता बनाया है मैंने, एक चूजा है जो चूज किया है, वो है यूथ आइकॉन, है ना, और सोशल मीडिया के ऊपर। सो थैंक यू। ओके, सर आप म्यूट है या अनम्यूट करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसको स्पेसिफिकली कहा जाए तो राज जो है वो एक यूथ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो करें, जिनके वो, जैसे आज लोग अनुराग को फॉलो क्यों करते हैं, उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, अपने नीचे डबल ट्रिपल डायमंड उसने ब्रेक किया है ना। तो बिल्कुल ये एक यूथ के नजर में आइकॉन बनना और एक सक्सेस पायदान को छूना बिल्कुल बहुत बढ़िया ड्रीम है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू।